डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, ये सबकी मैन्युफैक्चरिंग मेडिकल कॉलेज में ही होती है। तो ये जो इवन डिस्ट्रीब्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस होंगे, ये हर क्षेत्र में मेडिकल और पैरामेडिकल स्पेशलिस्ट सही मात्रा में बनाएंगे। और जो हम अंडर स्टाफ्ड हैं, हमारे स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कमियां हैं चिकित्सा स्पेशलिस्ट की या फिर पैरामेडिकल्स की, वो सब खत्म हो जाएंगी। या इंदौर में 3 है, या आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में 5 है। वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेगा, क्योंकि हर मरीज वहां तक नहीं पहुंच सकता। हमने बात की एक्सेसिबिलिटी की, अवेलेबिलिटी के लिए और अफोर्डेबिलिटी की। स्वास्थ्य में 3 और समस्याएं हैं जिनको भी मैंने एड्रेस किया था। अफोर्डेबिलिटी, मरीज के पास पैसा नहीं है चिकित्सा को मुहैया कराने के लिए। एक्सेसिबिलिटी मीन्स जहां मरीज हैं, हम वहां पर उसको स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे। वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल करेगा 100 किलोमीटर, इससे ज्यादा ट्रेवल नहीं कर सकता। इससे ज्यादा एक गरीब मरीज ट्रेवल नहीं कर सकता, उसके पास पैसा नहीं होता। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब उसके आसपास ही हमें मेडिकल कॉलेजेस खोलना होगा। मेडिकल कॉलेजेस होंगे तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो जाएंगी। कर्तव्य को आगे रखना सबसे बड़ा राजधर्म। लाइफलाइन मेरा सुकून है। मैंने 4 से 5 वर्ष के लिए समय दिया है लाइफलाइन को, क्योंकि मैं भारतीय जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बहुत बारीक तौर पर देखना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि पॉलिसीज में अगर कोई और रिफॉर्म्स की जरूरत है तो वो अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में कैसी हो सकती है। तो मैं और भी अपने जन स्वास्थ्य के अनुभव को एक्सप्लोर करना चाहूंगा, बढ़ाना चाहूंगा, और उसके बाद मैं जन स्वास्थ्य में और भी आगे कुछ कर सकूं पॉलिसी लेवल पे, प्रोग्राम्स लेवल पर। तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी। चिकित्सा तंत्र के अनेक पेचों, घावों का समाधान डॉक्टर गौड़ जरूर मानते हैं। ज्योग्राफिकल चेंजेस हैं, भौतिक भिन्नताएं भी हैं हमारे यहाँ वातावरण भी भिन्न है थोड़े से। हमें स्टेट लेवल पर भी कुछ पॉलिसीज को अगर रिफॉर्म करना है तो हमें वो भी करना चाहिए, उसमें कोई हानि नहीं है। अगर सेंट्रल कोई पॉलिसी बनाता है तो ये स्टेट से पूछने में कोई हानि नहीं है कि ये पॉलिसीज आपके यहाँ लाभान्वित कर पाएंगी कि नहीं। सीधी सी बात मेरा कहना ये कि जो IMS, इंडियन मेडिकल सर्विसेज में जो पास हो जाए, और ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जो IMS क्लियर कर जाएं और वहां से ट्रेनिंग लेके आए, जो सारी पॉलिसीज को बारीकियों से समझें और उनके एग्जीक्यूशन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सही तरीके से दुरुस्त कर पाएं, ऐसे व्यक्ति अगर CMHO का पद लें या DPM का पद लें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। इन सब चीजों की तरफ कदम उठाए हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके वो एक पहला काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ और भी उनकी पॉलिसीज होंगी कि वो ह्यूमन रिसोर्स को कैसे लाएंगे, दवाइयां कैसे लाएंगे, या मशीनरीज कैसे लाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स कैसे लाएंगे। ये सारी उनके आगे भविष्य की पॉलिसीज हो सकती हैं, ये मैं आशा करता हूँ। और वो चीजें सुधरेंगी, और जो हॉस्पिटल्स बन गए वहां डॉक्टर्स आएंगे तो काम शुरू हो सकेगा और मरीजों को देखा जा सके। संत और महात्मा अच्छे लेक्चर देते हैं जीवन मूल्यों को स्थापित करने के लिए। आप एक मेडिकल ऑफिसर के नाते क्या सोचते हैं? व्यक्तिगत तौर पे ही ये मानता हूँ कि ये जाति धर्म और ये सब बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, या कोई एक संस्कृति है तो वो भी अपना अपना परसेप्शन होना चाहिए। जो संस्कृति होती है वो किसी के ऊपर थोपी नहीं जा सकती, वो व्यक्तिगत परसेप्शन है, उनका अनुभव है। अगर वो किसी चीज को ठीक समझें तो वो करें, व्यवस्था को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ये हमें इंश्योर कर। बट ये इंडिविजुअल परसेप्शन होना चाहिए कि आपको क्या करना है अपने जीवन में, आपको किन जीवन मूल्यों को जीना है, क्योंकि आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। पहनावे को लेकर काफी विवाद है। अब अगर आसपास वाले लोगों को तकलीफ है तो ये होना चाहिए कि किसी एक को तो एकोमोडेट होना पड़ेगा, और या फिर जो पहनने वाला है वो समझ ले कि मेरे आसपास की जो सभ्यता है वो इन सब चीजों के लिए उचित नहीं है, तो वो अपने पहनावे को थोड़ा सा कंट्रोल कर ले, क्योंकि ये जो खींचतान है इसको कहीं ना कहीं तो खत्म करना ही होगा। तो हम थोड़ा सा लिबरल हो जाएं उन चीजों पर, ये इसी चीज की आवश्यकता है। डॉक्टर गौड़ नहीं देखते पीछे मुड़कर। मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखता, मैं सिर्फ आगे क्या करना है उस तरफ ध्यान जाता है। मित्र कुछ हैं, कुछ परिवार हैं, बस उसके अलावा मैंने कभी किसी चीज की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये साथ में रहें तो अच्छी बात है, लेकिन कर्म
सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस में है सिर्फ चिकित्सा, लाइफलाइन। मुझे जीवन के क्षेत्र में कहाँ पर जाना है। मैं बीएससी करने के लिए चला गया था, फिर मैंने डॉक्टरी के लिए एग्जाम दी, वहां पर सेलेक्ट हो गया। डॉक्टरी करने के बाद डॉक्टरी के दौरान मैंने पाया कि जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में और जन स्वास्थ्य में काफी समस्याएं हैं, काफी कमियां हैं, और हमारे जो इंडिकेटर्स हैं वो भले आईएमआर की बात करूं, शिशुत्व मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, ये सब देखकर मैं काफी विचलित हुआ। फिर मैंने उसका रास्ता ढूंढने की कोशिश की। मैंने ढूंढने की कोशिश की कि मेरे जीवन में ऐसा कौन सा काम होगा जो मैं जिंदगी भर करना चाहूंगा। जन स्वास्थ्य मतलब कि पब्लिक हेल्थ के लिए अगर मैं कुछ करना जिंदगी भर करता रहूंगा तो वो मुझे सेटिस्फाई करेगा और उससे हमारे जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी कुछ अंतर आ सकता है। तो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन पब्लिक हेल्थ, इस उद्देश्य के साथ मैंने एक एनजीओ की शुरुआत भी की थी। बाद में मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन किया मास्टर्स में, फिर मैंने एक और मास्टर्स किया रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ का, और उसके बाद मैंने यूनिसेफ के लिए कुछ समय तक कार्य किया सर्च गढ़चिरौली के माध्यम से महाराष्ट्र में। फिर मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए भी कार्य किया, और फिर मैंने पाया कि पब्लिक हेल्थ का जो लाइफलाइन एक्सप्रेस प्रोजेक्ट है, इसकी तरफ अगर मैं बढ़ूंगा तो मुझे जन स्वास्थ्य का एक ओवरव्यू लेने के लिए, और मैं जन स्वास्थ्य को अच्छी पॉलिसीज में जो भी सुधार या उनके एग्जीक्यूशन में जो सुधार है वो मैं कुछ कर पाऊं, इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। रिपोर्ट शामचा रसिया, जफर खान। सुठालिया कृषि उपज मंडी समिति में संपन्न शपथ ग्रहण समारोह में विजेता अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह में भाजपा कांग्रेस के विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने मंडी को किसानों के हित में हितकारी और उपयोगी बनाने का संकल्प लिया। विजेताओं को बधाई दी। रिपोर्ट यूनुस खान। नरसिंहगढ़ में जिला राजगढ़ स्तरीय संपन्न भाजपा सम्मेलन में हाजिर भाजपाइयों को आसन्न विधानसभा लोकसभा चुनावी चुनौतियों से मुकाबला करने के मंत्र दिए। मतभेद भूलने का काढ़ा भी पिलाया। सम्मेलन में संगठन और सत्ता के जिला स्तरीय नेताओं ने सारगर्भित मंत्रों को संयमित रखने की नसीहतें दी। रिपोर्ट बीएस उमट। नरसिंहगढ़ में निकाली गई साईनाथ पालकी का भक्तजनों ने जगह जगह सत्कार किया, दिया श्रद्धा को बल। रिपोर्ट जितेंद्र वर्मा। इस सप्ताह इतना ही। देखते रहिए हर सप्ताह आपका अपना लोकप्रिय समाचार चैनल राष्ट्रीय वीडियो पत्रिका राजगढ़ हलचल। दीजिए इजाजत। मैं हूं किरण उपाध्याय।